अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो कैंसर होता है, जो पेशाब वाला मसाना होता है या थैली होती है या मसाना होता है जिसको हम यूरिनरी ब्लैडर कहते हैं, तो उसके कैंसर के बारे में, जिसको कार्सिनोमा ऑफ द यूरिनरी ब्लैडर भी कहते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों ये देखते हैं कि जो यूरिनरी ब्लैडर है या ये जो पेशाब की थैली या मसाना है, एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है, यूरिनरी सिस्टम का हिस्सा। इसके अंदर शामिल होते हैं गुर्दे यानी किडनीज, राइट और लेफ़्ट, और गुर्दों से एक छोटी सी नालियाँ निकलती हैं दोनों साइड्स पे, जिसको हम राइट और लेफ़्ट यूरेटर्स कहते हैं। वो जो नालियाँ होती हैं वो आके खुलती हैं इस ब्लैडर के अंदर, इस थैली के अंदर, इस मसाने के अंदर, और उसके बाद इस मसाने से, यूरिनरी ब्लैडर से, एक और नाली निकलती है बाहर की तरफ जिसे हम यूरिथ्रा कहते हैं। दोस्तों, बुनियादी तौर पे जो गुर्दे हैं उनका काम है कि आपके जिस्म से जो फाजल पानी होता है और जो फाजल मादे होते हैं उनको वो छलनी करके, यानी उसके अंदर एक ग्लोमेरुलस होती है और एक फिर पूरा ट्यूब्यूल का सिस्टम होता है, तो उसके बाद से जब वो बिल्कुल वो मादे जिसकी जिस्म को ज़रूरत नहीं होती, जो वो पानी जो जिस्म को नहीं चाहिए होता है, तो उसको पहले वो यूरेटर में दाखिल करेगा और यूरेटर से वो नीचे आएगा यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से नीचे यूरिथ्रा में आएगा, और उसके बाद वो हमारे जिस्म से बाहर यूरिन या पेशाब की शक्ल में निकल जाएगा। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि गुर्दों के अंदर तो ये सलाहियत है कि जब कोई चीज़ यानी कि ग्लोमेरुलस या वो छाननी है उसे यानी कि नीचे आ जाती है, फिल्ट्रेट हो जाती है, छिन जाती है, तो इसके बावजूद उसमें से कुछ चीज़ों को वो वापस खींच लेता है, जिसे रीअब्जॉर्प्शन कहते हैं। लेकिन जब एक दफ़ा ये चीज़ें यूरेटर में दाखिल हो जाएं, इस पॉइंट से नीचे कोई जिस्म को इसकी ज़रूरत नहीं होती, बल्कि जिस्म में ये रीअब्जॉर्ब नहीं होती, बल्कि यूरेटर, ब्लैडर और यूरिथ्रा के ऊपर एक तय होती है जिसको हम यूरोथीलियम कहते हैं। ये ख़ास किस्म के मखसूस सेल होते हैं जो कि इतने सख्ती से आपस में जुड़े हुए होते हैं कि ये किसी भी चीज़ को हमारे जिस्म का दोबारा हिस्सा नहीं बनने देते। अगर हम बात करें यूरिनरी ब्लैडर की, इसके अंदर जो सबसे अंदर की झिल्ली होती है उसको यूरोथीलियल मेम्ब्रेन कहते हैं या हम यूरोथीलियल सेल कहते हैं, और इसके बाद बारी आती है कनेक्टिव टिश्यू की, और उसके बाद आते हैं मस्कुलर टिश्यू या मसल्स जो होते हैं जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और यूरिन को हम बाहर निकालते हैं। तो बुनियादी तौर पे जो कार्सिनोमा या कैंसर होता है यूरिनरी ब्लैडर का, वो सबसे अंदर वाली जो झिल्ली है जिसको मैंने यूरोथीलियल मेम्ब्रेन कहा है, तो इस झिल्ली के जो सेल्स होते हैं तो उनका कैंसर होता है। इसीलिए इसको यूरोथीलियल कार्सिनोमा भी कहा जाता है। पहले इसको ट्रांजिशनल सेल कार्सिनोमा हम कहते थे। तो होता ये है कि कैंसर बनता क्यों है, इसके सेल्स होते हैं छोटे छोटे, जो नॉर्मली मैंने कहा कि बड़े टाइटली आपस में जुड़े हुए होते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो सेल्स हैं वो अचानक ही उनकी अफजाइश ज़्यादा होना शुरू हो जाती है, उनकी डिवीजन, तकसीम या तादाद जो है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। ना सिर्फ वो बढ़ती है बल्कि वो किसी के कंट्रोल में नहीं आती, ना कंट्रोल में आती है, और फिर वो फैलना भी शुरू कर देती है मुख्तलिफ जगहों के ऊपर। तो ये होता क्यों है? बाज़ का तो देखें, हमारा एक डीएनए है हमारे हर सेल के अंदर जिसको हम डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। उसके अंदर ये तमाम हदायत दर्ज हैं कि कोई चीज़ तकसीम होगी फिर एक ख़ास जगह पे जाके रुक जाएगी। बाज़ औक़ात उस डीएनए में तब्दीली आ जाती है और वो फिर कैंसर शुरू हो जाता है। बाज़ औक़ात उस तब्दीली के नतीजे में, यानी कैंसर करने वाली जो खसूसियात हैं बढ़ जाती हैं और कैंसर को रोकने वाली जो खसूसियात हैं उनको रोक दिया जाता है, तो फिर कैंसर हो जाता है। और बाज़ औक़ात हम कुछ ऐसी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं जिनको हम कार्सिनोजन कहते हैं, यानी कैंसर पैदा करने वाली चीज़ें। जैसे कि बाज़ लोग जो हैं वो फैक्ट्रीज़ में काम करते हैं, केमिकल फैक्ट्री में काम करते हैं, तो मुख्तलिफ़ किस्म के केमिकल हमारे अंदर जाते हैं। गुर्दा उसको जब बाहर निकालता है तो वो निकलते हुए यूरिनरी ब्लैडर में जो यूरिन होता है, पेशाब होता है, वो कुछ देर के लिए रुकता है, तो वो फिर वहाँ पे रुक के कैंसर पैदा करने की सलाहियत उनके अंदर होती है। तो वो जब ज़्यादा देर रुके रहते हैं तो वो कैंसर की तरफ लेके जाते हैं बात को। और सिगरेट जो है पीना, कहा जाता है और स्टडीज़ में ये चीज़ साबित हो चुकी है कि जितनी ज़्यादा आप सिगरेट पिएंगे उतने ज़्यादा जो मसाने का कैंसर है उसके होने के चांसेस ज़्यादा हैं। एक दफ़ा जब किसी को ये कैंसर हो जाए, ये ग्रोथ हो जाए, तो अलामात क्या होती हैं? अक्सर लोगों को ये जो अलामात होती हैं ये होगा कि उनको, यानी मर्द और ख़वातीन ज़ाहिर दोनों में ब्लैडर होता है, यूरिनरी ब्लैडर, तो उनको पेनलेस हीमोचूरिया कहते हैं, यानी उनके पेशाब में खून आएगा लेकिन दर्द नहीं होगा शुरू में, ख़ास तौर पे बग़ैर दर्द के खून आता है। बाज़ औक़ात लोगों को नज़र आ जाता है जिसको हम ग्रॉस हीमोचूरिया कहते हैं, कि जो आपकी आंखों से आपको नज़र आ रहा होता है। और बाज़ औक़ात आप किसी और अलामात की वजह से, जैसे कि अगर आपको बार बार यूरिन आ रहा है, जल के यूरिन आ रहा है, रुकावट के साथ आ रहा है, उसकी जो स्ट्रीम होती है, धार होती है, वो छोटी बन रही है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो आपका जब वो यूरिन माइक्रोस्कोपी करवाते हैं या यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, तो उसके अंदर ब्लड आता है, उसे हम कहते हैं माइक्रोस्कोपिक हीमोचूरिया, यानी
आपको हिमोचूरिया होगा, ग्रॉस या माइक्रोस्कोपिक, एक और दर्द नहीं होता शुरू में अक्सर लोगों को, और बाज़ का तो ये खून बहुत ज़्यादा आता है और आता रहता है, और बाज़ का तो एक दफ़ा आएगा ज़्यादा, फिर रुक जाएगा, 2-3 हफ्ते के बाद फिर एक दफ़ा आएगा, तो ये भी अलामात में से होता है। तो इस तरह की अलामात के बाद फिर आप उस डॉक्टर के पास जाते हैं जो कि जिसको हम कहते हैं कि वो गुर्दे मसाने का डॉक्टर है, यूरोलॉजिस्ट होता है, जो माहिर होता है इस चीज़ का। यूरोलॉजिस्ट के पास आप जाएंगे तो वो आपके कुछ टेस्ट करवाते हैं, जैसे पहले तो वो आपकी मुकम्मल हिस्ट्री लेंगे, फिर आपको लिटा के आपका मुआयना करेंगे, फिर उसके बाद आपके कुछ टेस्ट करवाएंगे, जैसे कि यूरिन का एक हम रूटीन का करवाते हैं जिसको यूरिन माइक्रोस्कोपी भी कहते हैं, या यूरिन रूटीन एग्जामिनेशन, तो बाज़ का तो उसमें कुछ सेल मिल जाते हैं, साइटोलॉजी में कुछ हमें कैंसर के मैलिग्नेंट सेल, और फिर इन्फेक्शन ना हो, ये ना हो कि आपको कोई यूरिन की इन्फेक्शन थी उस वजह से कुछ ब्लड आ रहा है, तो आपका यूरिन का कल्चर करवा लेते हैं ये देखने के लिए कि कहीं अंदर बैक्टीरिया या कोई जरासीम तो नहीं है। अगर वो भी ना हो तो अल्ट्रासाउंड हम करवाते हैं, इसे ख़ास किस्म का ये अल्ट्रासाउंड होता है, इसको हम कहते हैं अल्ट्रासोनोग्राफी KUB। KUB का मतलब होता है किडनी, यूरेटर और ब्लैडर। कोशिश करें कि जब आप ये अल्ट्रासाउंड करवाने जाएं तो आपने पानी बहुत ज़्यादा पिया हो, आपको पेशाब की जब हाजत होगी तो फौरी अल्ट्रासाउंड किया जाएगा ताकि देखा जाए कि कहीं पे कोई ग्रोथ तो नहीं है। अगर आप गलती करते हैं लोग अक्सर के बिल्कुल यूरिन उन्होंने किया होता है, पेशाब किया होता है, फिर करवाते हैं तो ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो अल्ट्रासाउंड के अलावा फिर आपका CT स्कैन भी करवाया जा सकता है, जिसको CT स्कैन KUB कहते हैं, या MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग करवाई जाती है, तो उससे पता चल जाता है कि वहाँ पे आपके मसाने के अंदर ग्रोथ है या ट्यूमर है। इसके बाद बारी आती है फिर एक और कैमरा डाल के एक टेस्ट किया जाता है, 5 से 10 मिनट में हो जाता है, इसे सिस्टोस्कोपी कहते हैं। सिस्टो कहते हैं हम मसाने को, और स्कोप होता है देखना, यानी कैमरा होता है एक मखसूस सा, उसकी मदद से देख लिया जाता है, और बाज़ का साथ ही वहाँ से कोई टुकड़ा ले लिया जाता है जिसको हम बायोप्सी कहते हैं, ताकि उसका मुआयना करके देख लिया जाए कि ये कैंसर है तो कौन से किस्म का है और कितना ख़तरनाक है। क्योंकि ज़्यादातर चांसेस जो होते हैं, मैंने आपको बताया कि वो यूरोथेलियल कैंसर होता है, बहुत कम चांसेस होते हैं कि एडिनोकार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, ये इस टाइप के भी होते हैं, लेकिन वो बहुत कम होते हैं, बायोप्सी पे पता चल जाता है। जब एक दफ़ा पता चल गया कि आपको ये कैंसर है तो फिर इसके बाद फैसला किया जाता है कि आपका ऑपरेट करने का। इसके ऑपरेशन को या इसकी सर्जरी को कहते हैं TURBT। TURBT का क्या मतलब होता है कि ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ प्रोस्टेट या ब्लैडर ट्यूमर। TURP होता है प्रोस्टेट के लिए, गदूद के लिए, और TURBT का मतलब है ट्रांस यूरिथ्रल रिसेक्शन ऑफ ब्लैडर ट्यूमर, कि जो ब्लैडर है, मसाने का जो कैंसर है, उसको ऑपरेट किया जाएगा। ट्रांस यूरिथ्रल का मतलब है कि वो जो मैंने बताया था कि मसाने से बाहर नाली निकलती है जिसको हम यूरिथ्रा कहते हैं, तो उसके अंदर क्योंकि कैमरा डाला जाता है तो उसके वजह से इसे कहते हैं ट्रांस यूरिथ्रल। रिसेक्शन होता है किसी को काटना, क्योंकि जो अंदर डाला जाता है उसे रिजेक्टोस्कोप कहते हैं, कि कैमरा भी होता है और वो साथ साथ उसको खुरचता भी है, उसको रिसेक्शन भी करता है, उस ट्यूमर को साथ साथ निकालता भी है। तो ये जो ऑपरेशन होता है इसके लिए या तो कमर के पीछे टीका लगाया जाता है जिसे स्पाइनल एनेस्थीसिया कहते हैं, या फिर जर्नल एनेस्थीसिया यानी बेहोश कर दिया जाता है मरीज़ को, क्योंकि ये ऑपरेशन हो सकता है कि घंटा भी लगे, मतलब इसमें टाइम लग सकता है। और इस दौरान फिर जो सर्जन होता है वो कुछ चीज़ों का मुआयना भी करता है ताकि देखा जाए कि ये कैंसर कितना फैला हुआ हो सकता है अंदर, क्योंकि कैंसर जो फैला हुआ होता है उससे पहले आपको ये बता दूं कि कैंसर को देख के फिर जब एक दफ़ा ये निकाल देगा और बायोप्सी वगैरह सब कुछ हो जाएगी, तो साथ ही बाज़ का उसी वक्त या ऑपरेशन के 6 घंटे के बाद जो यूरोलॉजिस्ट होता है या वो सर्जन जो ऑपरेशन कर रहा है वो अंदर कुछ दवाइयाँ रख देता है जिसको हम कीमोथेरेपी कहते हैं। वो किस लिए रखी जाती हैं? ताकि ये दोबारा ना हो जाए, ताकि इसकी जड़ें हों या कोई चीज़ हो तो वहीं पर वो कीमोथेरेपी उसको ख़त्म कर दे। तो ये दो तीन मखसूस किस्म की दवाइयाँ होती हैं जो वहाँ पर दी जाती हैं। इसे इंट्राविज़ाइकल कीमोथेरेपी कहते हैं। विजाइकल का मतलब होता है मसाना, इंट्रा के उसके अंदर, और कीमोथेरेपी वो दवाई। तो इसी तरह अब ये देखने के लिए कि ये कैंसर कितना ख़तरनाक था या इसने आपको कितना नुकसान पहुंचा दिया है, तो 2 काम किए जाते हैं। एक तो होता है जिसको हम TNM सिस्टम कहते हैं। TNM सिस्टम क्या होता है? T से मतलब होता है ट्यूमर, N से होता है नोड, और M से होता है मेटास्टेसिस या मेटास्टेसिस, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहें। T से मतलब है कि ट्यूमर जो है वो कितना गहराई तक गया हुआ था, यानी इसकी जो स्टेजिंग होती है T1 होती है, TIS होती है, T2 होती है, T3, T4, जितनी ज़्यादा गहराई में जाएगा उतना ज़्यादा ये T का वो बदलता जाएगा और उतना वो ख़तरनाक चीज़ साबित होती जाएगी। इसी तरह से N का मतलब होता है जो लिम्फ नोड्स होते हैं, कि अगर तो लिम्फ नोड कोई नहीं उस तक इसकी जड़ें पहुंची हुई थी तो उसको N0 कहते हैं।
अगर करीब वाले के पास पहुंची हुई थी N1 कहते हैं, और अगर दूर दूर तक पहुंची हुई थी तो N2 और N3 कहते हैं। तो इसी तरह से जो MX का मतलब होता है कि अगर मेटास्टेसिस का पता ही ना चले कि कहीं पे फैला हुआ है कि नहीं। और इसी तरह से M1 जो कहते हैं कि जब मेटास्टेसिस फैला हुआ तो इस चीज़ को भी फिर TNM बता देता है। यानी यहाँ से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जो ट्यूमर है वो किस हद तक गया हुआ है, क्योंकि इसी के बाद फिर फैसला होता है कि सर्जरी के साथ साथ रेडिएशन की ज़रूरत पड़ सकती है, कीमोथेरेपी की, ताकि उसको कंट्रोल किया जा सके। दूसरा होता है कि जब वो मवाद निकलता है तो वो लेबॉर्ट्री में जाता है, उसको जो मुआयना करता है, हिस्टोपैथोलॉजी उसी मुआयने को कहते हैं। और जो हिस्टोपैथोलॉजिस्ट होता है तो वो जब देखता है तो उसको पता चलता है कि ये लो ग्रेड है या हाई ग्रेड है, यानी ये बहुत ख़तरनाक है या कम ख़तरनाक है, तो उसकी बुनियाद पे भी फैसला होता है। लेकिन अगर ये कैंसर फैला हुआ हो, जिसको हम मेटास्टेसिस कहते हैं या मेटास्टेसिस, ये प्रोनाउंसिएशन गोरों की ओर है, हमारी ओर है, अगर आपका जो कैंसर था वो मसाने के अलावा भी पूरे जिस्म में फैला हुआ था तो फिर बड़े कम चांसेस होते हैं मरीज़ के बेहतरी के। फिर जो है हमारी कोशिश होती है कोई बहुत ज़्यादा सर्जरियाँ ना की जाएं, बल्कि मरीज़ को दर्द से पाक रखा जाए, उसको ज़िंदगी में थोड़ी सी आसानी दी जाए, ताकि जितने दिन हैं, जितने महीने हैं, जितना कोई इंसान जी सकता है वो हंसी खुशी जी ले। क्योंकि मेटास्टेसिस या फैले हुए कैंसर का ऑपरेट करने का ये नुकसान होता है कि आप उसको तो ऑपरेट कर देंगे, लेकिन जो जहाँ जहाँ पे फैला होगा वो अपना रंग दिखाएगा और मरीज़ की ज़िंदगी शायद बेहतर ना हो। तो दोस्तों ये जो वीडियो थी ये बुनियादी तौर पे यूरिनरी ब्लैडर का जो कार्सिनोमा है या कैंसर है उसके बारे में थी। और मेरी कोशिश होगी कि इस तरह की वीडियोस आपको मिलती रहें, इसीलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। कोई वीडियो अच्छी लगती है तो नीचे शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, उसको क्लिक करेंगे तो कॉपी लिंक कर दें और पेस्ट कर दें कहीं पे भी ये वीडियो, ताकि किसी को फ़ायदा हो जाए। आप